गाइस टेक्नो ज्ञान में आपका वेलकम है। गाइस अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट में हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट किस तरीके से लिखते हैं। हम कोई सा भी प्रोग्राम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में या किसी भी तरह का कोड लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट को लिखने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से हम उसके स्टेटमेंट को लिखें। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि किस तरीके से उसके स्टेटमेंट लिखते समय हमें ध्यान रखना है, किस टाइप से लिखना है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको 5 वो तरीके बताने वाली हूँ जो आपको जावास्क्रिप्ट लिखने में हेल्पफुल रहेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट क्या होते हैं? जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर कंपोज्ड ऑफ वैल्यूज, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, कीवर्ड्स एंड कमेंट्स। जावास्क्रिप्ट के जो स्टेटमेंट रहते हैं वो सबके मिले हुए पार्ट रहता है, जैसे वैल्यूज़ का, ऑपरेटर्स का, एक्सप्रेशंस का, कीवर्ड्स का जो जावास्क्रिप्ट के रिजर्व रहते हैं, और कमेंट्स जो हम कमेंट्स करते हैं, ऑपरेटर्स, प्लस माइनस, और जो भी हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं सिंटैक्स में, सिंटैक्स लिखते हैं वो, और उसमें जो हम वैल्यूज़ देते हैं। इस तरीके से ये क्या है, इनका कॉम्बिनेशन रहता है स्टेटमेंट। ठीक है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट बाय अ कंप्यूटर। हम क्या बताते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम को वो लिस्ट रहते हैं इंस्ट्रक्शन की जो हमें चाहिए, उस कोड से जो हमें चीज़ें चाहिए वो हम उस कोड में लिख देते हैं, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर जो हमारे इंस्ट्रक्शन है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है। इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स। आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करें गाइस, बट आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखने रहते हैं, उनके स्टेटमेंट्स, उनको ही स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें इनका कुछ लिखने का रूल रहता है, तो वो रूल हमें पता होना चाहिए। आज जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। तो अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट किस तरीके से लिखते हैं। गाइस आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये वेरिएबल एक्स वाई जेड है, ये क्या है, हमारे स्टेटमेंट 1। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, वेरिएबल दे दिया हमने एक्स वाई जेड, और इनके बीच में क्या लगा रखा है, कोमा लगा रखा है। तो इस तरीके से ही आप जब भी एक से ज़्यादा वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो इनके बीच में कोमा लगाना है। ठीक है, और यहाँ लास्ट में जब आप सारे वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसे सेमी कॉलम से क्लोज करना है। ठीक है, तो इसके बाद आप एक के बाद वैल्यू देंगे उनकी स्टेटमेंट 2 में। जैसे एक्स की वैल्यू आपने 5 दे दी और उसको क्लोज कर दिया सेमी कॉलम से, वाई की 6 दे दी, और जेड के आपने क्या करा, एक्स और वाई का जो वैल्यूज़ हैं उनका क्या कर दिया, सम कर दिया। तो जो एक्स और वाई की वैल्यू है उनका जो सम आएगा वो कहाँ पे स्टोर होएगा, जाके जेड में। ठीक है, और हम जेड को फिर प्रिंट कर लेंगे। ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, हम अपने जो भी प्रोग्राम रहता है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से लिखते जाते हैं, इस तरीके से हम स्टेटमेंट देते हैं। अब बात करेंगे हम सेकंड चीज़ क्या है, सेमी कॉलम। गाइस जब भी आप जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट लिखें तो सेमी कॉलम को बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेमी कॉलम अगर हम नहीं लगाएंगे तो जो हमारे प्रोग्राम है उसको पता नहीं चलेगा कहाँ पे आपने एंड करा है प्रोग्राम को। ठीक है, वेरिएबल ए बी, ठीक है, यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा ए बी सी। ठीक है, अब ये यहाँ इनके बीच में तो कोमा लगा, बट अब हमें इसके आगे डिक्लेयर नहीं करना, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, सेमी कॉलम लगा दिया। अब इस तरीके से हमने क्या करा, ए के अंदर कौन सी वैल्यू असाइन कर दी, 5, और बी के अंदर 6 कर दी, और उनको भी हमने सेमी कॉलम से एंड कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि सेमी कॉलम का एंड करना ज़रूरी। अब क्या करेंगे, हम जो ए और बी की वैल्यू थी उनको ए और बी को क्या कर लेंगे, हम प्लस कर लेंगे। तो मतलब इनडायरेक्टली हम 5 और 6 को ही प्लस कर दें, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो सी में जाके स्टोर होगी। ठीक है, तो आपको सेमी कॉलम लगाना इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट्स में। ठीक है, नेक्स्ट बात है, व्हेन सेपरेट बाय सेमी कॉलम मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन वन लाइन आर अलाउड। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जब कोड लिखते हैं, अब जैसे कि हमने ये जो हमारे मल्टीपल कोड थे, ये इस तरीके से यहाँ से देखिए, हमने क्या करता है, ए की वैल्यू 5 असाइन कर दी, 6 की वैल्यू 6 असाइन कर दी। ठीक है, और यहाँ पे सी ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये जो 3 स्टेटमेंट है उनको अगर हमें अपने जावा प्रोग्राम में एक ही लाइन में लिखना है तो हम इस तरीके से सेमी कॉलम लगा के लिख सकते हैं। बट याद रखिए ये जो चीज़ है ये अलग है
और ऊपर जो हमने देखी थी वेरिएबल डिक्लेयर करते समय, ये देखिए ये वाली, मैं आपको बता देती हूँ वरना आप कंफ्यूज होंगे गाइस। ये क्या है, ये चीज़ अलग है, ये हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम 3 स्टेटमेंट्स जो हमारे प्रोग्राम को हम बताना चाहते हैं कि हमने ए की जो वैल्यू 5 में असाइन करी है, बी की वैल्यू 6 में करी है, ठीक है, और हमने क्या बोला कि ए और बी का सम करके हमको सी में स्टोर करके दे दीजिए। तो इस तरीके से हमने जो प्रोग्राम है वो हमने एक ही लाइन में लिख दिया पूरा। यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट में वाइट स्पेस का ध्यान रखना है। वाइट स्पेस क्या होती है देखते हैं। जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स मल्टीपल स्पेस। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, जो हम मल्टीपल स्पेस, जितनी भी हम स्पेस यूज़ करते हैं उसको इग्नोर किया जाता है, मतलब जावास्क्रिप्ट में इग्नोर हो जाती है सारी स्पेसेस। यू कैन ऐड वाइट स्पेसेस टू योर स्क्रिप्ट इट टू मेक इट मोर रीडेबल। आप स्पेसेस का यूज़ कर सकते हैं जितनी आप चाहें, जिससे आपका प्रोग्राम और ज़्यादा पढ़ने में आसान हो जाए। तो आप अपनी अकॉर्डिंग आप अपनी प्रोग्राम में जितनी चाहे स्पेस का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने ये देखा, हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, वेरिएबल बनाया और इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें एक पर्सन नाम का हमने वेरिएबल में एक पर्सन नाम का हमने ये बनाया, ठीक है। पर्सन में क्या है, ये वैल्यू हमने दी है, तब इसको कि डबल कोटेशन में लिखा और यहाँ पे भी सेमी कॉलम से क्लोज किया। तो यहाँ पे देखिए इसके आगे थोड़ी सी स्पेस आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पे क्या करा हमने, ये वाइट स्पेस का यूज़ किया। बट वही सेम एग्जांपल में नीचे हमने देखा तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, इक्वल टू के बाद कोई स्पेस नहीं है और यहाँ पे स्पेस है। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट्स है ये करेक्ट है। आप चाहे तो स्पेस दे सकते हैं और आप नहीं चाहे तो स्पेस भी नहीं दे सकते, एज योर विश, ठीक है। अ गुड प्रैक्टिस इज़ टू पुट स्पेस अराउंड ऑपरेटर्स। गुड प्रैक्टिस मीन्स आपको अगर अच्छे तरीके से प्रोग्राम लिखना तो आप ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इक्वल टू का यूज़ करा है। आप अगर किसी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं प्लस माइनस का वो यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन तो इस तरीके से आप क्या मल्टीपल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, हमने वेरिएबल एक्स डिक्लेयर करा और हमने क्या बोला कि वाई और जेड को प्लस सम करके जो उसकी वैल्यू है एक्स में आ जाए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक्स। जावास्क्रिप्ट में हम चाहे तो हमारी जो कोड है उसको ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक मीन्स हम एक ही लाइन में पूरा कोड लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम थोड़ा सा चाहे तो ब्रेक दे सकते हैं, एक लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। फॉर बेस्ट रीडेबिलिटी प्रोग्रामर्स ऑफन लाइक टू अवॉइड कोड लाइन लॉन्गर देन 80 कैरेक्टर्स। जो बेस्ट रीडेबिलिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, 80 कैरेक्टर से ज़्यादा लंबी हमें लाइन लिखता है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको लिखना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें ज़्यादा लंबी लाइन लिखने से अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें ही प्रॉब्लम होती है कोड लिखने में, ठीक है, और समझने में। इफ़ अ जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट डज नॉट फिट ऑन अ वन लाइन, द बेस्ट प्लेस टू ब्रेक इट इज़ आफ्टर एन ऑपरेटर। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया गाइस कि आपको बेस्ट स्टेटमेंट लिखने के लिए आप छोटे छोटे पार्ट में लिखिए और लाइन को ब्रेक करके यूज़ कीजिए, जिससे क्या होगा आप इजीली समझ जाएंगे। अब जैसे कि ये डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी है, ये डॉट इनर एस्टिमल। अब हम चाहते थे इसके आगे इनर एस्टिमल के आगे एक ही लाइन में ये हेलो डॉली लिख सकते थे, बट हमने क्या करा, इस लाइन को ब्रेक कर दिया। हमने ऑपरेटर इक्वल टू का लगाया और उसको नीचे कर दिया, तो ये क्या है, एक तरीके से ब्रेक हो गया और ये आउटपुट में इस तरीके शो होगा। अब बात करेंगे हम जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक्स। जावास्क्रिप्ट में जब भी हम कोई सा भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वो जो हमारे कोड स्टेटमेंट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक जैसे कि आप बोल सकते हैं कि एक बॉक्स बन जाते हैं जिनमें हम सारी चीज़ें डालते हैं, ठीक है, और वो बॉक्स किससे क्लोज होते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। ग्रुप बन जाता है कोड का, ठीक है। द पर्पस ऑफ कोड ब्लॉक्स इज टू डिफाइन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट टुगेदर। और जो ये कोड ब्लॉक्स स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं जिस तरीके से हम उनको बताते हैं जब हम उनको या तो कॉल करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एग्जांपल है, हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या है, माय फंक्शन। उसमें हमने वो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो1 दे रखी और इनर डॉट HTML दे रखा, उसमें हमने हेलो डॉली प्रिंट करवाया।
और डेमो 2 में हमने लिखा है हाउ आर यू। तो इस तरीके से ये जो पूरा कोड है ये किससे क्लोज है, ये ग्रुप बन गया। माय फंक्शन जो है ये इसका हेड है और ये इसके अंदर के ये एलिमेंट्स है, ठीक है। और ये जो ये पूरा क्लोज किससे हुआ है, कर्ली ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस ये, और ये है क्लोज ब्रेसेस। तो इस तरीके से आपका जो कोड है ब्लॉक का बन जाता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रोग्राम बताऊंगी। तो गाइस आप देख रहे होंगे ये जो प्रोग्राम है हमने बना लिया। उधर जो देखा था हमने क्या करा, पी टैग पे एक आईडी दे दी डेमो, ठीक है। अब क्या करा, हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिख लिया। स्क्रिप्ट टैग हमने ओपनिंग लगाया और क्लोज लगाया। उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल दिए एक्स वाई जेड, और उनमें जो एक्स की वैल्यू क्या कर दी हमने 5 दे दी, वाई की वैल्यू 6 कर दी। और हमने क्या बोला कि जो एक्स और वाई का सम है वो जेड में जाके स्टोर हो जाए, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे हम, अब जो आउटपुट आएगा उसको हमें प्रिंट कराना है। तो हमें किसका यूज़ करते हैं हम, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे जो डेमो लिखा है यहाँ पे हमारा आंसर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस आईडी का यूज़ करेंगे डेमो, ठीक है। और डॉट इन एन एचटीएमएल का यूज़ करा हमने, जो कि एक आउटपुट है। द वैल्यू ऑफ जेड इज़, ये जो डबल कोटेशन में लिखा है इतनी चीज़ ये शो हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने प्लस कॉन्केटेशन यूज़ किया, फिर जेड लगाया। इससे क्या होगा, जो जेड की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसको डबल कोटेशन में नहीं लिखना क्योंकि हमें उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। प्लस लगाया और यहाँ पे हमने लास्ट में डॉट लगा दिया। अब इसको हम सेव करके देखते हैं और रन करके देखते हैं। तो गाइज इस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो शो हो गया। जेड की वैल्यू क्या है 11, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने प्रिंट करा था वो इस तरीके से प्रिंट में शो हो गया। अब बात करेंगे हम सेमी कॉलम की। सेकेंड जो हमने बात करी थी सेमी कॉलम की, इसमें क्या हुआ था, हमें जो जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो यहाँ पे लास्ट में हम सेमी कॉलम लगाना होता है, जिससे क्या होती है वो जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये यहाँ तक ये कोड है और ये एग्जीक्यूट हो गया। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रोग्राम एक के बाद एक नीचे वाली स्टेप्स में आता जाता है और एग्जीक्यूट होता जाता है। तो इस तरीके से आपको सेमी कॉलम लगाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है कि हम एक ही लाइन में तीनों स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो आप देखते हैं। तो गाइस ये जो हमने 3 स्टेटमेंट से जो अपन ने 3 काम करवाए थे इन तीनों वेरिएबल से, उनको हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं क्या, तो आप लिख के देखते हैं हम। तो गाइस आप ये देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट हम ये जो स्टेटमेंट हम जब एक के नीचे एक लिख रहे थे, तो हम क्या चाहते थे कि हम अब इन जो स्टेटमेंट है उनको एक लाइन में लिख सकते हैं। तो हाँ, आप इन जो स्टेटमेंट है उनको एक लाइन में लिख सकते हैं, बट उनको एक जो शर्त है वो शर्त ये है कि आपको इनको सेमी कॉलम से क्लोज करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और वेरिएबल भी आप एक लाइन में दे सकते हैं, बट यहाँ पे सेमी कॉलम आप यूज़ नहीं करेंगे ऊपर वाली लाइन में, यहाँ पे आप सिर्फ कॉमा का यूज़ करेंगे। और नीचे जब आप स्टेटमेंट्स जो है प्रोग्राम के वो शो करने के लिए आप सेमी कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था जेड की वैल्यू हमने इसमें प्रिंट कर ली। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। तो गाइस आप जैसे कि ये कोड देख रहे हैं जिसमें हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने पर्सन दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और इसमें हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा, ये वाइट स्पेस दे दी हमने इतनी सारी। तो ये क्या हो गया, ये वाइट स्पेस हो गई। तो ये क्या होगा, जावा में इसको टोटली इग्नोर किया जाएगा। आप चाहे तो स्पेस दीजिए और नहीं चाहे तो आप नहीं भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम स्पेसेस का यूज़ कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। अब बात आती है कि जावास्क्रिप्ट में हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं क्या। तो गाइस आप चाहते तो ये जो हेलो डॉली है इसको इस लाइन में लिख सकते थे, बट अगर यहाँ पे तो अभी कोड छोटा है, अगर आप इससे लंबा अगर लाइन लिखते हैं, यहाँ पे लिखा रहता हेलो डॉली, या उससे इसमें और ऐड कर हम कुछ भी कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है ये लाइन हद से ज़्यादा लंबी हो जाती। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम अच्छे कोड लिखना चाहें तो कोड लिखने के लिए हमें छोटी छोटी लाइनों का यूज़ करना चाहिए, जिससे कोड समझने में हमें आसानी हो। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। आप बी आर टैग का भी यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप बी आर का भी यूज़ कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जो हेलो है वो ऊपर रहेगा और डॉली से ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने पेज पे जाते हैं। लेकिन इसको हम जैसे कि ये पहले ऐसे दिख रहा था, अब हमने इसमें बी आर लगा देते, ये ऊपर नीचे लगने लगे। तो इस तरीके से हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो गाइस ये जो पॉइंट है इसमें हम बात करेंगे कोड ऑफ ब्लॉक की। तो जब हम फंक्शंस के कोड ब्लॉक बनाते हैं, ये क्या नीचे वाले ब्लॉक ऑफ
ये वाले, ये जो है नीचे की, ये कोड ऑफ ब्लॉक है, ठीक है। अभी हमने क्या बोला कि हमने 2 आईडी दे दी, demo1 एंड demo2। यहाँ पे भी दे दी हमने, एज इट इज़ लिख दी demo1 demo2। और हमने क्या प्रिंट करवाया है यहाँ फंक्शन में, माय फंक्शन में, हेलो डॉली और हाउ आर यू, ठीक है। और इस पूरे फंक्शन को जब भी हम फंक्शन लिखें, यहाँ पे फंक्शन आगे लिखना ज़रूरी है, कीवर्ड है, ठीक है। और आप यहाँ पे माय फंक्शन की जगह आप कुछ भी नाम दीजिए, और यहाँ पे जो इसके पैरेंथेसिस है, ब्रैकेट गोल वाले, ये लगाना ज़रूरी है। और उसके बाद इसको कर्ली ब्रेसेस से ओपन और क्लोज करना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये लिख लिया। अब हमने क्या बोला, जो ये माय फंक्शन है ये कब क्लिक होए, हमारे जो ऑन क्लिक इवेंट है उस पर जब हम माय फंक्शन को कॉल करें तो ये demo1 और demo2 आईडी हमारे आउटपुट शो करें। तो इस तरीके से हमने क्या करा, बटन बना लिया, बटन टाइप दे दिया हमने, बटन ऑन क्लिक इवेंट पे हम माय फंक्शन को कॉल करेंगे जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और उस पर क्या लिखा रहेगा, क्लिक मी। अब देखते हैं हम इसको रन करके, Ctrl+S कर दिया हमने, देन अब हम इसे रन कर। तो गाइस ये जो है आउटपुट शो हो गया, ठीक है। ये हमारी हेडिंग्स है जो आप ऊपर देख रहे हैं। अब इसमें क्लिक करूँगी तो ये जो हेलो डॉली और हाउ आर यू है ये एक साथ एलटी शो हो गया। तो ये इस तरीके से जो है, ये कुछ स्टेटमेंट्स है जो लिखने का तरीका हमें आना चाहिए, ठीक है। इन्हें आप बना के देखिए, और जो भी आपके डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू टू वॉच, बाय।